प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कल अपने पढ़ा। क्या मतलब है इसका कि पार्टनर ने अपना P&L अकाउंट बना लिया, उसको बनाने के बाद उनको लगा कि अब प्रॉफिट बच गया है, अब हम आपस में बांटेंगे। तो उसको बांटने के लिए क्या करेंगे? तो इसको बनाने का सबसे बड़ा जो पर्पस है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट among the क्लियर कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो किसके बीच में होगा? पार्टनर के बीच में। पहला पर्पस तो ये क्लियर है कि प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में, इस वजह से क्या बना दे। दूसरी बात करते हैं नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, जिसमें डेबिट में आएगा ऑल पेमेंट टू पार्टनर, और क्रेडिट में क्या आता है? प्रॉफिट एंड रिसीव्ड फ्रॉम। क्लियर? थर्ड चीज, इसका रिलेशन किससे है? ओनली रिलेशन टू दी पार्टनर्स। इसका रिलेशनशिप किससे होता है? कि पार्टनर्स को जो मिलने वाला देने वाले वही सब किस पे लिखेंगे अपन? अप्रोप्रिएशन। क्लियर है मेरी बात? ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी। पर्पस क्या बनाने का? पार्टनर को जो देना है या लेना है उसके लिए। सेकंड क्या है? नेचर कैसा है? P&L की तरह है, जिसमें डेबिट में जो पार्टनर को देना है वो लिखते हैं, और क्रेडिट में जो पार्टनर से लेना है वो लिखते हैं, और प्रॉफिट लिखते हैं। और फाइनली इसका रिलेशन किससे है? पार्टनर से। मतलब इसमें क्या आएगा? ओनली पार्टनर्स ट्रांजेक्शंस आते हैं इसके अंदर। किसके आते हैं? ये पार्टनर ने जो फर्म के साथ डील की वो ही लिखते हैं इसके अंदर, जिससे पार्टनर को या तो कुछ मिल रहा है या पार्टनर को कुछ देना है, वही सब कहां लिखेंगे पर। क्लियर? ये चीज हो जाए। ये क्या है आपका? P&L अप्रोप्रिएशन। क्लियर? कल आपने एंट्री लिखी थी, अब मैं बताता हूं। ये कल आपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। जानना फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा लिखना है, शॉर्टकट लिखना है। ये एक रिपीट और मैं लिख सकता हूं फास्ट। आपको एग्जाम में शॉर्टकट यूज नहीं करना है, ठीक है? मार्क्स करते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग डेट ये लिखिए, इसके नंबर मिल जाएंगे। ये आपका क्या था? पर्टिकुलर अमाउंट ये था, पर्टिकुलर अमाउंट ये था। ये आपकी डेबिट साइड और ये आपकी, यहाँ पे आपने लिखा जो पार्टनर को देने, तो यहां सब क्या लिखा आपने? एक तो नेट प्रॉफिट, और जो पार्टनर से लेना है वो, और इसके बाद भी डिफरेंस आया तो वो कौन पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड। यस और नो? इधर आया वो क्या कहलाता था? प्रॉफिट। डिफरेंस जो आया वो, और इधर जो आया वो। क्लियर? इसमें कोई डाउट? अब जब भी आपको एंट्री बनानी है, क्या बनानी है? जो भी ट्रांजैक्शन आपके डेबिट साइड है, क्योंकि डेबिट साइड में आप क्या लिखते हो और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हो, तो आपको एंट्री क्या बनानी है? जब इस साइड वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री बनानी है, किस साइड वाली? आपको पता जनरल एंट्री कैसे बनती है? बीच में क्या लगाते हैं? क्रेडिट वाला आइटम इधर आते हैं और डेबिट वाला आइटम। इन सभी ट्रांजैक्शन के आगे क्या लगेगा? तो वो सब ट्रांजैक्शन कहां आ जाएंगे? क्लियर? और डेबिट में क्या जाएगा? समय एंट्री में 2 लगा देंगे, लगा दें। क्लियर? तो 2 लगा दें तो ये डेबिट में जितने भी 2 के साथ लगे हुए आइटम है वो सब कहां आ जाएंगे? 2 में आ जाएंगे। ये क्रेडिट हो गया, और डेबिट में क्या लिखेंगे? यहां 2 है क्या? यहां क्या है?
हमेशा डेबिट होते हैं, बाय वाले हमेशा क्या होते हैं, तो ये जितने भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे। और जब डेबिट एक आइटम हो गया तो दूसरा क्या होने वाला है, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, और जब पेड करते थे उसके साथ क्या लगाते थे, ऐसा सब में जब समझो। ये पार्टनर को जो देना है वो ये पार्टनर को जो लेना है वो, फिर भी डिफरेंस बच गया, पुराने पार्टनर पुराने रेशियो पार्टनर की प्रॉफिट, और इधर क्या लॉस आ जाएगा पुराना प्रॉफिट का, लॉस पार्टनर। अब जब एंट्री की बात करेंगे डेबिट वाले सभी आइटम लगे, क्या लगता है, तो जब आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो ये टू सीधा या खिसक जाए, तो वो सब आइटम क्या हो जाएंगे, टू ये जो है ये सब आइटम है वो क्या क्रेडिट होंगे डेबिट होंगे, टू वाला आइटम क्या होता है क्रेडिट, और इसके रेस्टोरेंट डेबिट किसको कर देंगे, क्लियर। बाय वाले कभी क्रेडिट नहीं होते हैं, वो क्या होंगे हमेशा, तो इसके जो भी आइटम होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, तो क्रेडिट किसको करोगे, टू में किसको लिखोगे, बाय वाले सब डेबिट में होंगे, टू में किसको लिखोगे, अब क्यों, क्योंकि एंट्री पूरी करनी है, पार्टनर को जब देना है तब एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, तो जब पार्टनर से लेना है तब आप ऐसे समझो ना, ये पार्टनर को हम दे रहे हैं तो देखिए जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सब टू होंगे, तो टू वाले एंट्री में डेबिट में आते हैं क्रेडिट में आते हैं, तो ये सब क्रेडिट में लिख दिया, तो डेबिट किसको करोगे, उसी का अकाउंट बन रहा है, ये सब बाय वाले कभी क्रेडिट नहीं होते हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, तो टू किसको करोगे, टू में किसको करोगे, इसका नाम लिखोगे, क्लियर। ये आपको एंट्री मैंने करना सिखाया। अमन एंड बोमन पार्टनर से इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस क्या कर रहे हैं, टेल ऑन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन, अमन की प्रॉपर्टी में बिजनेस चल रहा है, तो जिसका ईयरली रेंट कितना 24,000 है, अमन को सैलरी मिल रही है 1,20,000 पर एनम, और बोमन को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है नेट सेल्स से 5%, जिसकी सेल से 30 लाख होते हैं। प्रॉफिट जो है वो ईयर एंड में हुआ है, प्रॉफिट जो आपको दे रखा है करीबन बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वाज 5 लाख, आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। पहले तो वही जो चीजें लिखी हुई है अपन वो लिखते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले पार्टनर कौन कौन है, कैपिटल कितनी इनकी दे रखी है, क्या दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको कभी भी आईओसी नहीं लिखना, आईओसी सिर्फ नहीं लिख सकता, आपको पूरा इंटरेस्ट कैपिटल लिखना है, ठीक है। ड्राइंग दे रखी है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मत लिखोगे, वो तो मैंने एक पैटर्न बना रखा है। पीएसआर दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बोला है ना 1:1। फिर दे रखा रेंट, इसका अमन का है 24,000 पर एनम, सैलरी किसकी मिल रही है, वो भी अमन को मिल रही है। उसके बाद कमीशन 5% ऑन सेल्स, इसको मिला वोमन को कितने में मिलेगा, 30 लाख पे 1,50,000। क्लियर, प्रॉफिट दे रखा है क्या, बिल्कुल प्रॉफिट दे रखा है। बिफोर रेंट, बिफोर 5 लाख। क्लियर। अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से मुझे आंसर करना। मुझे बताओ ये अमन की प्रॉपर्टी के अंदर ये चल रहा है, क्या कहते हैं, ये बिजनेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता तो क्या रेंट देना पड़ता, अमन की प्रॉपर्टी में चल रहा है बिजनेस, तो है ना, अमन को रेंट देना होता है, पार्टनरशिप ना मतलब
मैं कह रहा हूँ एक पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है अमन की, और प्रॉपर्टी किसकी? अमन की। फर्म को रेंट देना पड़ता है, लेना देना पड़ेगा क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे काम कर रहे, मतलब बिजनेस चला रहे हैं ना उसकी प्रॉपर्टी पे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिल रहा है उसके ऊपर होता है, क्लियर हुआ? पार्टनर्स की लायबिलिटी मतलब फर्म की लायबिलिटी ऊपर नहीं। तो यहाँ एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में है या नहीं है? अगर ये डिसाइड हो चुका है, वैसे तो इनके बीच में डिसाइड हुआ, इसका मतलब एग्रीमेंट हुआ है, प्रैक्टिकल बात है कि इन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ और बोला 24,000 रुपए पर एनम, इसका मतलब बीच में डिसाइड हो गया, तो फर्म को रेंट देना ही देना। अब मुझे बताओ, फर्म अभी तो चलो ये 5 लाख प्रॉफिट दे रहा है, फर्म का लॉस होता तो क्या है? 24,000 रुपए रेंट देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता? क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे काम कर रही है, तो उसको लॉस हो या प्रॉफिट हो, रेंट तो देना है। वेरी गुड। मतलब ये रेंट जो है वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। मतलब ये जो आइटम है ये पीनल अकाउंट में आता है, और पीनल अकाउंट का मतलब क्या है? फर्म प्रॉफिट में हो लॉस में हो, इन सब चीजों का पेमेंट देना ही होगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल फर्म अमन की प्रॉपर्टी के लिए भी और जगह बिजनेस चलता, तो क्या फर्म को रेंटिंग देना पड़ता? देना होगा। देना। इसका मतलब अभी फर्म प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, फर्म को रेंट देना ही देना है। क्यों? क्योंकि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इसके अंदर पार्टनर का पर्सनली कोई फायदा नहीं है, बस पार्टनर अगर ये बिल्डिंग किसी और को देता तो वहां से रेंट मिलता, ये प्रॉपर्टी उसने फर्म को दे दी और फर्म को रेंट देना पड़ेगा। फर्म कहीं और जगह किसी और की प्रॉपर्टी भी लेती और फर्म भले ही लॉस में होती तो भी फर्म को रेंट देना ही, दैट इज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। तो जब आप ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर रेंट नहीं, सीधा प्रॉफिट में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। रेंट मतलब लोन का इंटरेस्ट, पार्टनर का जो एडवांस लोन देते हैं वो, और रेंट, ये दोनों आइटम के चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, जो कहां लिखते हैं? पीनल में, पीनल एप्रोप्रिएशन में। लेकिन अगर वहां नहीं लिखा हुआ और हमें ट्रीटमेंट दिया हुआ है तो एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट में से उसको सीधा क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और बाकी कर लेंगे। बाकी के लिए इन्होंने ये बोला ही है, कमीशन है वो दे देंगे, सैलरी है वो दे देंगे, और फिर भी प्रॉफिट बचेगा कौन बांट लेंगे? कौन से रेशो में? ये मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2024। पहले समझना फिर करना। बाय नेट प्रॉफिट जो पीनल से आया है कितना है? 5 लाख। अभी मैं अंदर लिखूंगा, लेस करूंगा क्या? रेंट, क्योंकि मैं इस साइड भी लिखूंगा क्योंकि ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं, सीधा मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। 24,000 टोटल कितना बचा? 470। क्लियर है सर? उसके बाद क्या आएगा? 2 सैलरी, किसकी सैलरी? अमन की, 1,20,000 रुपए। 2 कमीशन, इसका मोमन का कितना है? 1,50,000 रुपए। बस ऑटो के ट्रीटमेंट अपना यहाँ है नहीं, है क्या? बस इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है ना, फिर भी अगर कोई बच जाता है तो कौन बांटेगा? वो फोर्ड पार्टनर इन तो पार्टनर्स। कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम ये मानते हैं कि हमें हमेशा पार्टनर्स कैपिटल, वैसे आगे मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, तो वो अपन आगे बात करेंगे। अभी हम लिखेंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी करंट कैपिटल हम नहीं पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे तब मैं समझेंगे। तो जो भी प्रॉफिट बटेगा वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कितना बटेगा? 21,000 170 सॉरी 206 फिर अमन एंड मोमन
इसका शेयर कितना एक, इसका शेयर कितना है, तो ऊपर तो इनका जो शेयर होता है वो आता है और नीचे आता है इन दोनों के शेयर की टोटल। तो वो इसका भी एक है, इसका भी एक है, टोटल कितना हो गया, इसका 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 206, 1,03,000 रुपए। और यहाँ पर भी 10। कोई डाउट? पक्का? हाँ, ये 206 ये है ना, इसमें से ये जो वाला जो 476 में से ये दोनों 270 माइनस किया। हाँ, क्लियर? पक्का? हाँ। देन श्योर?